हाय फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने इफ पढ़ा था। तो इफ में क्या होता है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही आउटपुट आएगा, अदरवाइज आएगा ही नहीं। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा दूसरा हमारा जो कंडीशन है जिसका नाम है इफ एल्स। तो इफ एल्स में क्या होता है दोस्तों कि अगर हमारी कंडीशन जैसे कि ट्रू है तो चलो ठीक है कि इफ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हमारी कंडीशन गलत है तो फिर क्या होगा? तो उसके लिए हमारा एक दूसरा दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसका नाम है इफ एल्स। तो हम क्या करते हैं कि इफ के अंदर का जो कोड है पहले तो उसे चेक करेंगे। इफ की कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो ऊपर वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज जो हमारा नीचे वाला कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे देखो पहले मैंने क्या लिखा है कि अगर नम वन ग्रेटर देन नम थ्री है तो मैं आपको प्रिंट करूंगा कि नम वन इज ग्रेटर देन नम थ्री। अदरवाइज मैं क्या प्रिंट करूंगा कि नम वन इज स्मॉलर देन नम थ्री। ठीक है, इस कोड को मैं सेव कर देता हूँ और टर्मिनल को करते हैं क्लियर। और सबसे पहले इसको करते हैं कंपाइल। तो फाइल को कंपाइल करने के लिए जावा सी फाइल का नेम डॉट जावा। ठीक है, देखो फाइल कंपाइल हो गई है सक्सेसफुली। अब क्या है कि इस फाइल को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, रन करता हूँ। तो देखो आउटपुट मेरा आया नम वन इज स्मॉलर देन नम थ्री, क्योंकि इसने कंडीशन यहाँ पे चेक की कि जो नम वन के अंदर वैल्यू है 5, क्या वो नम थ्री से छोटी सॉरी बड़ी है? तो नम थ्री में तो 20 है, 20 से तो छोटी नहीं है। तो इफ तो मतलब कंडीशन तो फॉल्स हो गई, मतलब ये जो कंडीशन है वो गलत हो गई। तो गलत हो गई तो इफ के अंदर का कोड जो है वो स्किप हो जाएगा और एल्स के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये जो मेरा कोड था कि नम वन इज स्मॉलर देन नम थ्री, ये एग्जीक्यूट हो गया। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं यहाँ पे, कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं नम टू जो है क्या वो नम थ्री से बड़ा है? तो आप देखोगे कि हाँ बड़ा तो है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि नम टू इज ग्रेटर देन नम थ्री, अदरवाइज नम टू इज स्मॉलर देन नम थ्री। ठीक है, तो इस फाइल को पहले सेव करता हूँ, सेव करके कंपाइल करता हूँ दोबारा से। ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपको कोड हमेशा कंपाइल करना चाहिए बिफोर एग्जीक्यूशन। अगर कोई एरर होता है तो वो दिखा देता है। फाइल को एग्जीक्यूट किया तो देखो आपको क्या है कि नम टू इज ग्रेटर देन नम थ्री, जो कि हमें दिख रहा है कि 25 जो है वो 25 जो है 20 से बड़ा है। तो इस तरीके से हम लोग इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा सेकंड कंडीशनल स्टेटमेंट था इफ एल्स। इस तरीके से हम लोग इफ एल्स का यूज करते हैं। इसके अंदर हम चाहें तो रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करके हम काफी अदर कंडीशंस भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले में हम देखेंगे कि इफ एल्स इफ क्या होता है। ठीक है।